Good morning class 10 students. I hope you are all doing great. So in this video I'm about to discuss present continuous tense. So watch this video till the very end. Now what is present continuous and why do we use this tense? अब present continuous को हम use क्यों करते हैं? See, there are three ways in which we use this tense. First, to talk about actions happening now at the time of speaking. मतलब बोलते वक्त अगर कोई एक्शन हो रही है, currently I am making this video on my smartphone. See, I am making this video. So at the time of speaking this thing is going on. That's why to talk about actions happening now at the time of speaking. For example, we are having lunch. हम लंच ले रहे हैं. They are playing football. वो फुटबॉल खेल रहे हैं. Arun is working right now. So right now at the time of speaking, Arun is working at his office. मतलब बोलते वक्त अगर कोई चीज़ हो रही है तो मतलब तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ कर सकते हैं. तो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो प्रेजेंट मीन्स नाउ ऑल्सो हियर. सो यू सी, सो ऑन गोइंग एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ऑल्सो वी कैन से. नाउ सेकेंडली हम टेम्पररी एक्टिविटीज़ के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं. टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए, नॉट परमानेंट. फॉर एग्जाम्पल, जोनस इज़ लर्निंग टू प्ले द गिटार. जोनस गिटार बजाना सीख रहा है. तो ऐसा तो नहीं है ना कि जोनस ज़िंदगी भर गिटार बजाना सीखेगा. सो दिस इज़ वॉट हिज टेम्पररी टाइम. इस टेम्पररी टाइम के अंदर वो काम सीख रहा है. टेम्पररी पीरियड के लिए वो गिटार बजाना सीख रहा है. माई सिस्टर इज़ स्टेइंग विद अस फॉर अ कपल ऑफ वीक्स. माई सिस्टर इज़ स्टेइंग विद अस मतलब मेरी बहन हमारे साथ कुछ हफ्तों के लिए रह रही है. ठीक है, रुक रही है. ठीक है, स्टे मतलब रुकना. तो माई सिस्टर इज स्टेइंग विद अस फॉर अ कपल ऑफ वीक्स. और कपल ऑफ वीक्स के बाद में वो वापस चली जाएगी. तो ये क्या हो गया? टेम्पररी टाइम पीरियड हो गया. ठीक है, तो ये टाइम शो कर रहा है टेम्पररी, है ना, इजंट इट. तो अगेन द थर्ड एग्जाम्पल, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स. ऑब्वियसली यू टू स्टूडेंट्स, यू टू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप लाइफ टाइम ही बोर्ड एग्जाम्स प्रिपेयर करोगे, नहीं करोगे. तो टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए, बट बिल्कुल आप टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हो. सो द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स. समझ में आया? टेम्पररी एक्टिविटीज़. नाउ थर्ड वन, चेंजेस टेकिंग प्लेस नाउ. So what here are changes taking place? See, look at these examples here. The price of crude oil is falling rapidly. क्रूड ऑयल की जो प्राइस है, कच्चे तेल की जो कीमतें हैं, इज़ फॉलिंग रैपिडली. फॉलिंग मतलब गिर रही है. तो ये क्या हो रहा है? ये बदलाव हो रहा है. देर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स ड्यू टू विच द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इज़ फॉलिंग. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो गिर रही है इतनी. सेकेंडली, साइंटिस्ट्स से दैट द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर. वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी जो है वो गर्म होती जा रही है. इज़ गेटिंग वार्मर मतलब दिस इज़ द फैक्ट. ये एक फैक्ट भी है, लेकिन ये बदलाव हो रहा है धीरे धीरे कि पृथ्वी जो है वो गर्म होती जा रही है. नाउ थर्ड वन, इंग्लिश लेसन्स ऑन यूट्यूब आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर दीज डेज. एज यू कैन सी हियर, दिस वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड ऑन यूट्यूब. दैट्स वाई English lessons on YouTube are becoming very popular these days. Why these days? Because after lockdown, the schools are yet not opened properly. That's why I have to take this online session, and then after finishing this video, I have to upload this on YouTube. That's why not only just English lessons, but everything on YouTube is becoming very popular these days. ठीक है, तो ये बदलाव हो गए. तो बदलाव के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा और आपने जाना कि कैसे हम, वाई डू वी यूज़ दिस टेंस. ऐसे आपको पता होना चाहिए कि क्यों हम टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का. तो मोस्टली टू टॉक अबाउट एक्शंस हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. आई एम प्लेइंग, यू आर राइटिंग, शी इज़ डांसिंग. ठीक है, ये वो वाली चीज़ है बोलते वक्त अगर कोई चीज़ हो रही है तो. ठीक है. सेकेंडली, टेम्पररी एक्टिविटीज़ मतलब कुछ वक्त के लिए. ठीक है. और थर्ड, चेंजेस टेकिंग प्लेस. All right students, now moving on to the next part here. See you this here, look at here. इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रोनाउंस है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. ठीक है, तो आपको इनके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है? देखो, यू, वी के साथ में एक और एलिमेंट है यहाँ पर, दे. दे के साथ में भी आपको आर का यूज़ करना होता है, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है.
आई के साथ में एम का यूज़ करना होता है, यू विद ए के साथ में आर का यूज़ करोगे और ही शी इट के साथ में इस का यूज़ करोगे। एक बार फॉर्मेशन देख लो इस टेंस की, जो फॉर्मेशन वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो कि है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट कैन बी एनी नाउन और एनी नेम और प्रोनाउन, और यू कैन रिप्लेस इट विथ प्रोनाउन ही शी इट दे यू वी। ठीक है, इज एम आर जो है वो आपकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और कैसे यूज़ करनी है मैंने अभी उस टेबल में आपको बताया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ठीक है, राधा इज सिंगिंग। ठीक है, तो राधा इज योर सब्जेक्ट, ऑल्सो नेम, इज हेल्पिंग वर्ब, सिंग इज योर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। गॉट इट? नाउ अब वही देखो कुछ एग्जाम्पल्स जो है अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव ऑल्सो, आई एम ईटिंग चॉकलेट। Second example here is by mistake. So Radhika is working in a finance organization. ये गलत है यहाँ पर, इसको कट कर दो। See, Radhika is working, Radhika is your subject, is working, ठीक है, in a finance organization. Also positive example, साइंटिस्ट से दैट द अर्थ इज गेटिंग वार्मर डे बाय डे, ऑल्सो पॉजिटिव। लेकिन अगर इसी का इंटरोगेटिव बनाना है तो एम आई ईटिंग अ चॉकलेट, हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। इज़ राधिका रियली वर्किंग? ठीक है, इज़ शी रियली वर्किंग, क्या वो काम कर रही है? इज़ अर्थ गेटिंग रियली वार्मर? सो देयर इज ए क्वेश्चन, दिस इज इंटरोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपको सब्जेक्ट से पहले यूज़ करनी होती है यहाँ पर। नेगेटिव्स, आई एम नॉट, ठीक है, नॉट का यूज़ होता है, नेगेटिव मीन्स नॉट यहाँ पर। आई एम नॉट ईटिंग अ चॉकलेट। ठीक है, आई एम नॉट ईटिंग अ चॉकलेट। राधिका इज नॉट वर्किंग, अर्थ इज नॉट गेटिंग वार्मर। सी, so that is all about present continuous tense. I hope you like this video. Thank you so much for listening.